हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं खेत बिहन लगाने और धान की रोपा करने। ये देखिए मेरी मम्मी उधर है, ये है मेरी चाची। ने देख हम लोग अभी बिहन उखाड़ेंगे, उसके बाद फिर रोपा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग लग गए हैं बिहन को उखाड़ने के लिए। और उधर जो देख रहे हैं वो है हमारी चाची है छोटी वाली, फिर मम्मी है और महिली वाली चाची भी है। हम चारों हैं और अभी बिहन को हम लोग उखाड़ रहे हैं। फिर उखाड़ के इसको धोना भी पड़ता है, फिर इसको आटी बांध के और जिस खेत में हम लोग रोपेंगे उस खेत में फिर ले जाके छीटेंगे, फिर से हम लोग का रोपा होगा। तो ये जो खेत है ये खेत हमारा ही है, हम लोगों का ही है। हम लोग अपना ही खेत में आए हैं हम। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग यहाँ झारखंड में किस प्रकार से हम लोग बिहन को उखाड़ते हैं और किस प्रकार से धान को रोपते हैं हम लोग खेतों में। वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं, जो भी भाई बहन हमें अभी तक नहीं पहचानते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है उर्मिला और मैं दुमका झारखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप लोग को अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार उसको उखाड़ रहे हैं। उसको एक एक को पकड़ के उखाड़ना होता है, नहीं तो वो टूट जाती है जड़ से। तो उसका जड़ यदि टूट गया तो वो किसी काम की नहीं रहती है, इसलिए हमको आराम आराम से हम लोग उसको निकालते हैं। उसके बाद फिर उसको पानी से अच्छी तरह से साफ़ करते हैं धो के। और जब हो जाती है उसको आटे बांधने 2-3 मुट्ठा, तो फिर उसको मिला के और आटे बांध देते हैं। फिर उस आटे को लाके जिस खेत में रोपना होता है उस खेत में आके छींटना पड़ता है। तो देख सकते हैं मेरी चाची छींट रही है उसको। और अब हम लोग लग गए हैं धान को रोपने के लिए। तो उसको उखाड़ने में हम लोग को आधा से पौने 1 घंटे लगे, फिर जाके हम लोग का हुआ उखड़ा हुआ। और अब हम लोग लगा रहे हैं, यानी कि धान रोप रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे इधर किस तरह की रोपाई होती है, हम लोग किस प्रकार रोपते हैं धान। और आप लोग किस प्रकार रोपते हैं, आप लोग के उधर किस प्रकार की खेती होती है, कमेंट में बताएं। और अब हो गई है हमारी दोपहर का टाइम। दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं और आ गए हैं हम लोग घर दोपहर का खाना खाने के लिए। तो घर आके मैं यहाँ पे अपना चापाकल में हाथ पैर धो रही हूँ, फिर जाके खाना खाऊंगी। और बेटा भी घर में ही था तो उसको संभाल रही थी मेरी दादी। और मैं खेत में थी तो मेरा ध्यान घर पे ही था, क्योंकि छोटा बच्चा है, उनको छोड़ के मैं गई थी। लग रहा था कि कब जाऊं मैं घर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और मज़दूर भी नहीं मिल रहा था, इसलिए जाना पड़ा था कि मुझे खेत। नहीं तो मैं से नहीं जाती हूँ, कभी कभार जाती हूँ। तो इधर मैं लगा रही हूँ अपने रूम में झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इधर उधर हो गए थे, बच्चे भी खेल रहे थे घर में। उसके बाद मैं बेटे को भी खाना खिला दूँगी।
तो उधर मैं खाना भी खा ली हूँ। उसकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फ़ोन में चार्ज भी नहीं था। सुबह खेत ले गए थे फ़ोन, तो सुबह लाइट भी नहीं थी तो चार्ज नहीं था मेरा फ़ोन। वहाँ से आई तो मेरा फ़ोन में बैटरी लो बता रहा था, तो फ़ोन को चार्ज में लगा दिए। तब तक खाना वाना खा लिए और अब मैं यहाँ बर्तन को खाली कर ली हूँ। बेटी के लिए खाना रख दिया है, वो भी आती ही होगी स्कूल से, टाइम भी हो गया उन लोग का आने का। और मैं बर्तनों को धो लूँगी क्योंकि फिर से जाना पड़ेगा खेत शाम को। तो अभी लगे हाथ बर्तन भी धो लेती हूँ और रूम को भी सफाई कर लेती हूँ क्योंकि आते लौटते वक्त हम लोग का शाम हो जाएगा। फिर शाम में आके फिर नहाना भी है हमको। उसके बाद बच्चे भी शाम में रोने लगते हैं, बेटा भी परेशान करने लगता है शाम में, तो शाम में नहीं कर पाऊँगी, इसलिए अभी ही कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ शाम का सारे काम। और बेटी आ जाएगी तो उसका ड्रेस भी तो धुलना होगा। मैं इधर काम कर रही हूँ, उधर देख सकते हैं मेरा बेटा भी, उसका भी मन होता है कि जो मैं करूँ बड़े का वो नकल करने में वो माहिर होता है। घर में रहती हूँ तो ये मुझे परेशान कर देता, तंग कर देता, पता नहीं मेरे बिना वो कैसे रहता होगा घर में। यही सोच सोच के रहती हूँ सारा दिन में खेतों में कि पता नहीं कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। और जब घर आती हूँ तो मेरा जान में जान आता है। और इधर बेटी भी आ गई थी स्कूल से, तो मैं उनका यूनिफॉर्म उतार रही हूँ, फिर जाके उसका धो दूँगी मैं उसको। और आजकल अचानक कब पता नहीं कब बारिश आ जाती है, कब धूप का तो पता ही नहीं चलता, सूखेगी या नहीं सूखेगी। नहीं सूखेगी तो मैं पंखे में रात में सुखा दूँगी, लेकिन धोना तो पड़ेगा ही क्योंकि बच्चे हैं इधर उधर खेलने में गंदा कर देती है ड्रेस। और इधर मैं उसको दे दी हूँ खाने के लिए और मैं जा रही हूँ कपड़े धो दूँगी और बर्तन भी धो लूँगी साथ में। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं चापाकल और उधर बाकी लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये है हमारे घर की शाम का नज़ारा, यानी कि हम लोग खेतों से आ गए थे, मोबाइल को शाम में घर में ही छोड़ दिए थे, इसलिए शाम का आप लोग को काम नहीं दिखा पाए क्योंकि बारिश होने लगी और बिजली भी चमक रही थी, इसलिए मोबाइल को नहीं लेके गए थे। और इधर मैं शाम में आके नहा भी ली हूँ और अभी जा रही हूँ चापाकल पानी लाने के लिए। फिर उसके बाद आ गई हूँ रूम में। बिस्तर इधर उधर हो गए थे तो मैं बिस्तर को समेट रही हूँ। मेरा जो गद्दा है उसमें मैं कवर नहीं लगाई थी, खोल के धो दी थी तो 2 दिन पहले, तो उसको मैं नहीं लगाई थी, तो आज मैं सोची लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे गंदा कर देते हैं। और अब आजकल तो उसको मैं धो भी नहीं पाऊँगी क्योंकि सूखेगी नहीं गद्दे, तो गंदा कर देंगे बच्चे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर सोने में, तो उसको मैं कवर लगा देती हूँ।
और फिर इधर लग गई बेटे को हाथ पैर धुला के और तेल की मालिश कर देती हूँ, क्योंकि ये सो जाएगा, सारा दिन वो इधर उधर करते रहता है। तो तेल की मालिश कर देती हूँ, फिर वो सो जाएगा। तब फिर मैं बेटी का होमवर्क भी नहीं कराई हूँ, वो भी कराना होगा। और शाम का खाना वाना भी बचाई है, नहीं बनाई हूँ, बनाना भी पड़ेगा। तो मैं पहले इसको मालिश करके और खिला पिला के सुला देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम को करूँगी। और उधर मेरा छोटा वाला भाई भी आ गया है काम से, तो वो भी आ गया है बाबू के साथ खेलने के लिए। उसको ला दिया है बैलून यानी कि गुब्बारा, उससे वो बहुत ज़्यादा खेलता है। तो अभी वो खेल नहीं रहा है क्योंकि उसको सोने का टाइम हो गया उसका, वो सोने के लिए रो रहा था। तो अब वो फाइनली सो गया, तो मुझे थोड़ा सा चैन मिला है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी, क्योंकि सारा दिन खेतों में झुक के ही काम करना पड़ता है, तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी, बहुत ज़्यादा थकानी महसूस हो रही थी मुझे। लेकिन क्या करूं, इधर घर का भी तो काम है, इसे भी तो करना ही पड़ेगा। फिर थकार के उठ गई, क्योंकि उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बेटी भी होमवर्क पूरा नहीं की थी, पता नहीं कैसे क्या बनाए नहीं बनाए। वो जैसे तैसे जो भी होता है वो लिख देती है, क्योंकि उतना उसको अभी आइडिया नहीं हुआ है। तो मैं उसको देखना पड़ेगा कि क्या बनाई है नहीं बनाई है। तो मैं लग गई हूँ उसका कॉपी चेक कर रही हूँ, क्योंकि सही से बनाई है कि नहीं बनाई है होमवर्क सारा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से यहीं पर विदा लेती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर कुछ नया लेके आप लोगों के बीच। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो, तो आप लोग मुझे अपना छोटी बहन समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर। मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई एवं माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे सारे साथी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपने जीवन में खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे।